हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ और आज हम तैयार करेंगे अपनी लव लिस्ट। लव लिस्ट में आपको उस पार्टनर को लाना है जो एक्चुअल में आप डिज़र्व करते हो। यहाँ मैं स्पेसिफिक पर्सन की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जो आप डिज़र्व करते हो। एक्चुअल में आपका जो ड्रीम है वही पार्टनर आपको मिलने वाला है। तो ये कैसे होगा, हम कैसे क्रिएट करें अपने पार्टनर को, वो चीज़ आज मैं डिटेल में बताऊंगी। और इसके 4 पॉइंट होंगे और आपको एक चीज़ ज़रूर करनी होगी कि आप ना अपने आप के प्रति ट्रूथफुल रहिए। मतलब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, तो आप एग्जैक्ट मैनिफेस्ट करोगे ये चीज़। ठीक है, तो आज हम करते हैं। पहला है रीफ्रेम नेगेटिव एंड लिमिटिंग बिलीव्स। आपके अंदर पार्टनर को लेके कोई भी ऐसा बिलीव है रिश्तों को लेकर, आपको उसको रीफ्रेम करना पड़ेगा। कैसे, वो हम बताएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप पूरा। फिर उसके बाद है दूसरा पॉइंट हमारा, क्रिएटिंग योर लव लिस्ट। आपको अपनी लव लिस्ट तैयार करनी है कि आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ टू अट्रैक्ट योर परफेक्ट पार्टनर। अब उस लव लिस्ट को आपने तैयार कर लिया, आप कैसे उस इंसान को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। फिर 4th पॉइंट है द स्टोरी ऑन हाउ आई मैनिफेस्ट माई हस्बैंड। आपकी जो स्टोरी है उसमें आप कैसे बताओगे किसी इंसान को कि आपने इस इंसान को कैसे मैनिफेस्ट किया है। मतलब आप स्टोरी सुना रहे हो, आप मुझे सक्सेस स्टोरी सुनाओगे अपनी, तो आप क्या कहोगे, कैसे कहोगे मुझे, कैसे एक्सपीरियंस है आपके उस इंसान के साथ, वो सारी चीज़ें आप मुझे कहोगे ना। तो वो पहले से आपको बनानी है। अब इसको आप खुद से लिख सकते हो, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो और सुन सकते हो। इस तरीके से आप अपनी ये 4 पॉइंट करके अपने उस स्पेसिफिक अपने ड्रीम पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब फर्स्ट स्टेप है इसमें, रीफ्रेम योर नेगेटिव बिलीव्स एंड लिमिटिंग बिलीफ अराउंड किसी पर्सन को लेकर। मतलब मेन आदमी या जो लड़का कर रहा है अगर, तो वो लड़की को लेकर उसके अंदर जो भी बिलीफ है उनको चेंज करना होगा। और अगर लड़की किसी लड़के को मैनिफेस्ट कर रही है तो लड़कों से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव बिलीफ है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर हो जाए कि पहले तो आपके बिलीव्स क्या है, उस पर्सन को लेकर आप क्या सोचते हो, आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हमारा हो गया कि रीफ्रेम योर बैड बिलीफ। मतलब आपका क्या ऐसा है, कुछ पैटर्न है नेगेटिव आपके अंदर, या कुछ एक्सपीरियंस आपको ऐसे मिले हैं जो कोई भी इंसान आपकी लाइफ में पहले आया होगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान नहीं भी है लेकिन फर्स्ट टाइम में भी ऐसा हुआ, तो क्यों हुआ, तो वो हमारे एंसेस्टर से भी आता है, वो हमारे परिवार में हम अपने दोस्तों को देखते हैं, किसी से सुनते हैं, तो वो चीज़ भी हमारे अंदर आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत कॉन्शियस होकर चीज़ों को करना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, उन्हें महसूस करना चाहिए। तो इस तरीके से आप जब अपने बैड बिलीफ को पकड़ पाओगे, बुरे बिलीफ विश्वास, हाँ, उनको पकड़ पाओगे तो आप बहुत अच्छे से जान पाओगे। जैसे कि किसी का होता है कि अरे सारे आदमी एक जैसे होते हैं, होता है ना कि भाई मर्द जात तो ऐसी होती है, या फिर लड़कों का होता है सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। तो अपने इस बिलीफ को बदलो, क्योंकि आप दुनिया में देखो, वो उदाहरण देखो, वो चीज़ें देखो कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। और एक बिलीफ आपका हो सकता है, लिखना इसको है ना, कि ऑल मेन आर सेम। तो ये आपका बिलीफ हो तो लिख लेना, अगर आपका बिलीफ नहीं है कुछ और है तो फिर वो लिखना। पहला पॉइंट डालना कि ऑल मेन इज़, मतलब मैं बता रही हूँ कि भाई ऐसा मेरा बिलीफ है तो चलो मैंने ये लिख लिया। फिर एक ऐसा होता था कि भाई मेरे लिए तो परिस्थितियाँ हमेशा बदल जाती है। जैसे कि
शुरू में रिश्ता बहुत अच्छा रहा, सब कुछ हुआ, और लास्ट में ऐसा हो गया कि सामने वाले के पेरेंट्स नहीं माने, या लड़का ही बदल गया, वो किसी और के इसमें आ गया, वो उधर चला गया, या फिर किसी की सगाई वगाई सब अच्छे से हो गई थी और टूट गई, तो वो ये बिलीव होता है कि यार मेरे लिए तो परिस्थितियाँ ही ख़राब होती हैं। इट मीन्स कि एंड चीज़ में आके चीज़ें बदल जाती है, तो वो आपका बिलीव है और कुछ भी नहीं है। चेंज करो उसे। अब आप बोलो कैसे चेंज करें? इस बिलीव की जगह ये बिलीव, ये चीज़ें देखना स्टार्ट करो, ये अफर्म करना स्टार्ट करो, ये सारी चीज़ें विजुलाइज करना स्टार्ट करो, क्योंकि कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा आपके ऊपर। तो आपने जैसे ही देखा, पहले अपने बिलीव को पहचाना, उसको देखा कि हाँ ये मेरे बिलीव है, मैं इन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आई एक्सेप्ट दैट, कि मैंने ये चीज़ महसूस की कि मेरे अंदर ये चीज़ है, क्योंकि ये मेरे साथ घटी थी कभी, या मैंने किसी इंसान को देखा था कि ज़्यादातर देखते आ रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है। तो आप अच्छे इंसानों के उदाहरण देख सकते हो और अपने इस बिलीव को बदल सकते हो। सबसे पहले बदलने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, अच्छे इंसानों को देखो और उनके बिलीव को बदलो कि प्यार में हर इंसान धोखा नहीं देता है, हर इंसान चीट नहीं करता है में। वो कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो मरते दम तक प्यार को निभाते हैं, करते हैं। अच्छा हाँ, एक बिलीफ और रहता है, जैसे कि पुराने लोग जो होंगे वो समझ पाते होंगे, मतलब जो ज़्यादा एजेड होंगे वो, कि एक इंसान ऐसा होता है कि उसे सोल प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, कि जैसे वो कहते हैं ना कि भाई चलो तुम चाहे किसी और की भी हो जाए या तुम किसी और के भी हो जाओ, तो भी मैं तुम्हें मरते दम तक चाहूँगा। तो वो उसके लिए वेट कर रहा है या ये सब कुछ कर रहा है। तो ये वाला भी होता है कि भाई चाहे मतलब शादी भी कहीं और हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो उसके दिल में वही इंसान है। तो वो बेवफा कैसे हुआ, या वो कैसी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो जितने भी बिलीव है अपने अंदर कि यार मैं तो उसको ऐसे प्यार कर लूँगा, चलो शादी किसी और से हो गई तो हो गई, लेकिन मेरा बिलीव था कि मैं उसे सोल लेवल से चाहता हूँ। तो ये सिर्फ बिलीव है ना, कुछ और चीज़ें नहीं है। तो इनको अपने अंदर से बाहर निकालो। दूसरा है, एक सेकेंड, दूसरा है कि अच्छे लोग हमेशा छिन जाते हैं। मतलब अच्छा पर्सन आया तो सही लाइफ में, लेकिन वो टिका नहीं, वो छिन गया, वो किसी भी वजह से मुझसे अलग हो गया। तो इस बिलीव को दूर करो कि ऐसा नहीं होता है, अच्छे लोग भी हमेशा साथ रहते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। वो हो गया। फिर तीसरा है, मुझे अपना पति ढूंढने से पहले कई लोगों को डेट करना पड़ता है, कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई लोग देखने के लिए आते हैं, कई लोग बातें करते हैं। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 100 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को ढूंढना पड़ेगा तभी आपका पर्सन मिलेगा। आपको जो चाहिए, जो आपको क्वालिटी है, जो सारी चीज़ें हैं, वो आपको दर्शानी पड़ेगी, वो इंसान अपने आप आ जाएगा। तो इस बिलीव को भी हटाओ कि आपको 10 लोगों को ढूंढना पड़ेगा तब जाके कोई एक आपको अच्छा मिलेगा। इसे चेंज करो। सभी पुरुष धोखा देते हैं, मैन सभी ऐसे होते हैं, वो तो धोखा देते ही देते। लड़कों की तो प्रजाति ऐसी होती है, लड़कियों की तो प्रजाति ऐसी, वो तो सिर्फ पैसे के लिए पीछे भागती है। कई लोगों का मैंने इंस्टा पे भी सुना है, बहुत सही, मतलब बोलती भी है लड़कियाँ, ये ट्रूथ भी है, ऐसा कोई मैं झूठ नहीं बोल रही कि भाई झूठ नहीं बनाना चाह रही उसको, लेकिन होता है ऐसा कि बहुत सारे बोलते भी कि भाई इतना अमीर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लग्जरियस होना चाहिए, लेकिन हर लड़की ऐसी नहीं होती, हर लड़का ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या परिस्थितियाँ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती है, चीज़ें बदल जाती है। तो ये आपका बिलीव है और कुछ भी नहीं, इसको लिखो। फिर मुझे अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए दिल टूटने से गुजरना पड़ता है। मतलब जब तक हार्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक इंसान नहीं मिलेंगे। हमने जैसे कई लोगों की भी सक्सेस स्टोरी देखी है ना, तो हमने ऐसा देखा कि भाई पहले किसी एक इंसान ने उसको धोखा दिया, दूसरे ने दिया, फिर तीसरा जब उसने मैनिफेस्ट किया, क्वालिटी लिखी, ये सब कुछ किया, तो अच्छा मैनिफेस्ट हो गया, बढ़िया इंसान मिल गया उसको। तो मतलब दिमाग में ये बैठ रहा है कि अच्छा वो जो प्यार होता है ना, वो इंसान तो बुरा होता है, और जिसे हम पाना चाहते हैं ना, स्पेसिफिक पर्सन होता है, वो तो मिलता है नहीं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि सभी बता रहे हैं, मैंने भी ये चीज़ कही थी कि हाँ भाई जब वो इंसान नहीं हो रहा है तो आप शिफ्ट कर दो उसे। लेकिन ये सिर्फ हमारे बिलीव है, अगर आप उस बिलीव को हटा दोगे ना तो वो स्पेसिफिक पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट हो जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं है, बस चेंज हमारे अंदर हमको करना है। तो अगर
वो चीज़ें रेजिस्टेंस बन रही है हमारे अंदर, तो हम मूव ऑन कर सकते हैं कि भाई मैं किसी दूसरे इंसान को मैनिफेस्ट करूँ ताकि वो जल्दी हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अब लाइफ में इंसान थक चुका है कि यार नहीं, अब उसी के पीछे नहीं भागना है, नहीं ये करना है, इमोशन कंट्रोल में नहीं है, सारी चीज़ें हद से पार हो चुकी है। तो अब क्या करो, शांति से, जैसी क्वालिटी चाहिए, जिस इंसान के साथ तुमको रहना है, जैसे इंसान के साथ वैसी क्वालिटी लिखो, अपने बिलीफ को हटाओ, जो भी नेगेटिव बिलीफ थे, एंड मैनिफेस्ट करो। सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मुझे एक पुरुष की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने मूल्यों को बदलना पड़ता है। मतलब अगर मुझे अच्छा इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, या मुझे मेरी पसंद का इंसान मेरी लाइफ में चाहिए, तो मुझे अपनी कुछ आदतें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। मेरी खुशी है कि भाई कोई इंसान कह रहा है कि तेरे को जॉब नहीं करने दूंगा, तो मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा। कोई इंसान बोल रहा है मैं तेरे को बिजनेस नहीं या ऐसी चीज़ें नहीं पहनने दूंगा, तो मेरे को छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। ये भी हमारा बिलीफ है। कहाँ से आया ये? हमारे माता पिता से या किसी से हमने सुना है कि अरे तेरे पापा तो मेरे को ऐसा नहीं करने देते, तो मुझे वो अपनी ख्वाहिश छोड़नी पड़ी। तेरे दादा ने तो हमें ये नहीं करने दिया था, तो मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ी। तो हमारा बिलीफ बना है, जो हमने चीज़ें सुनी है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अपग्रेडेड हो चुके हैं हम, तो चीज़ें अब हम अपनी इच्छा से चाहे जो कर सकते हैं। तो आपको ये बिलीफ को भी हटाना होगा कि भाई आपको अपना कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा उस इंसान के पीछे। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, तो इंसान आपको परफेक्ट फिर भी मिलेगा। लेकिन पर्सनालिटी में चेंज करने वाली एक बात अलग होती है। आप अपने एटीट्यूड में, आप अपने ऑरा में बदलाव कर रहे हो, वो एक अलग एटीट्यूड है। क्योंकि हर इंसान कैसे इंसान को पसंद करता है, जो पॉजिटिव हो, खुश मिजाज हो, खुद के काम बहुत अच्छे से करना जानता हो, खुद को अपलिफ्ट करना जानता हो, उसे हर इंसान पसंद करेगा, चाहे आप हुए या मैं हुए। तो वो एक अलग हो गया कि मैं अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ, न कि मैं किसी इंसान के लिए अपने आप को बदल रही हूँ या परिस्थिति के लिए अपने आप को बदल रही हूँ। वैसे नहीं बदलना है आपको। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हुए। बुरे विश्वास जो है, हमारे लिमिटिंग बिलीफ जो है रिश्तों को लेकर, उसके लिए आपको उन चीज़ों को हटाना है अपने अंदर से। अब उस इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको खुद को उसका रूप धारण करना होगा। तो क्या मैं मैन बन जाऊँ, मैं गर्ल बन जाऊँ और बॉय हूँ? तो नहीं बाबा, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो फीलिंग होती है ना, हम कहते हैं कि भाई आप बिल्कुल फील करो कि वो इंसान आपके साथ है, वो चीज़ें हैं। तो आपको वो उस इंसान को नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, हाँ, आपने इसे क्वालिटी लिखी है कि भाई मेरा जो पार्टनर है वो बहुत हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, केयर करने वाला हो, लॉयल हो। तो अब आप अपने आसपास क्या जूम करोगे कि ये जो पर्सन है बहुत केयरिंग है, बहुत हैंडसम है। और जब भी आप अपने कहीं भी जा रहे हो गेट टुगेदर में, अपने फ्रेंड के यहाँ या कहीं भी ऐसे रिलेटिव्स में, तो हर कोई उस इंसान की और आपकी जोड़ी की तारीफ़ कर रहा है। तो वहाँ से जैसे आपने जो क्वालिटी लिखी है उसका विजुअलाइजेशन या फिर उसका सेल्फ टॉक आप कर सकते हो। तो इस तरीके से कि भाई मैं उसको अज्यूम कर रही हूँ पूरे टाइम कि हाँ, मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी है मैं इस इंसान को, मैं बताऊँगी लास्ट में कि कैसे अज्यूम भी करना है उसको। तो चलो, अब यहाँ पर आपने अपने नेगेटिव बिलीफ थे वो लिख लिए। एक और लिख लो अगर आपको समझ में आए तो, मुझे अपना मानक कम करने होंगे। मानक मतलब कि अगर जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि किसी का बिलीव होता है कि भाई, फिर मैं जैसे बोली कि मुझे रिच पर्सन चाहिए, तो फिर कोई अगर वो सुनेगा तो अरे तुम भी तो वही हो, वही तो रिच ही तो पर्सन मांग रही हो। ऐसा नहीं है। रिच पर्सन मांग रहे तो कोई वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि पैसे के पीछे भागना वो गलत है। तो यहाँ उसने अपनी डिज़ायर की है कि भाई ऐसा पर्सन हो जो खुद डेवलप हो, खुद सक्सेसफुल हो, और उसके लिए फिर आप भी काम कर रहे हो कि आप भी ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, या आप अपने आप में उतने वैल्यूबल हो, अपने आप को वैसा महसूस करते हो। अगर आप वो इंसान नहीं भी बने हो तो आपको अपनी वैल्यू नहीं गिरानी कि कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल है, ये है, तो मैंने अपने आप को बिल्कुल एक
कमतर स्तर का मान रखा है कि मुझ में तो कुछ है ही नहीं। आप में कुछ है तभी तो वो पर्सन अट्रैक्ट होके आया, या आप में इतनी क्वालिटी है तो अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करो, कहने का मतलब ये है। तो अब अपने मानक को गिराना नहीं, मानक का मतलब वही है यहाँ पर कि अपनी अंदर की जो चीज़ें हैं उनको गिराना नहीं है। आपको ये नहीं लेके आना है कि यार ये पर्सन तो इतना ये है, क्योंकि रिश्ता यहीं से ख़राब होता है। जब भी कोई इंसान अगर अच्छा मैनिफेस्ट हो जाता है, ये भी होता है, तो इंसान जो थोड़ा सा उसको लगता है, तो यहाँ दोनों एक दूसरे को कर रहे होते हैं। अगर आपको उसकी फीलिंग नहीं पता है ना कि मैं कमतर हूँ, वो सामने वाला सोच रहा है यार मैं हूँ, इसमें पास तो ये है, क्योंकि कुछ क्वालिटी आपके अंदर भी अच्छी है, कुछ उस इंसान के पास भी अच्छी है, तो वो आपके देख के अपने आप को कमतर करेगा, आप उससे देख कर रहे हो, तो ऐसे में दोनों चीज़ें लो लेवल पर जाती है। तो हमें वो नहीं करना है। आप जैसे भी हो, आप परफेक्ट हो, बस अपनी पर्सनालिटी को निखारो, अपने आप में उतने कॉन्फिडेंट रहो कि आप अगर जितनी क्वालिटी लिख रहे हो उस पर्सन से आपका एक भी इमोशन डगमगाएगा नहीं कि भाई ये रिच है और मैं मानो एक ऐसी फैमिली से आती हूँ तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई मैं अपने आप में वो इंसान हूँ, बन चुकी हूँ जो मेरे को चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती। अब अच्छे विश्वास कि आप क्या बनाना चाहते हो। जैसे सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं, सभी लोग, तो मैं उस व्यक्ति को आकर्षित करती हूँ जो बाकियों से अलग दिखता है। पहले सभी का देख लिया हमने, बैड बिलीव्स लिख लिया, अब गुड बिलीव्स में लिखना है अपने अच्छे विश्वासों में कि मैं उस व्यक्ति को आकर्षित करती हूँ जो बाकी व्यक्तियों से अलग दिखता है। तो सीधी सी बात है, कुछ उसमें अच्छी क्वालिटी होगी तभी तो वो निखर के बाहर आएगा। फिर दूसरा है पॉइंट हमारा गुड बिलीव्स में, मेरा आदमी अभी मेरे पास आ रहा है, या अभी मेरे पास है, मेरा पर्सन मेरे पास है। आदमी बोलना थोड़ा सा वो लग रहा है, मेरा पर्सन मेरे पास है, तो आप ये लिख सकते हो। फिर है सब कुछ बदलने के लिए केवल एक अलाइन कनेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर मुझे कुछ बदलना है तो मुझे उन चीज़ों से अलाइन होना पड़ेगा, संरेखित होना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ से संरेखित नहीं होंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेगी, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर बदलता है। ठीक है, तो आपको अपने अंदर मर्ज करना पड़ेगा कि मेरे बिलीव्स बदले हैं, मेरी फीलिंग्स बदली है, मेरे थॉट्स बदले हैं, फिर वाइब्रेशन भी बदलने लग जाएगी। अंदर से महसूस होने लगेगा कि हाँ यार मैं ये सब कुछ डिज़र्व करती हूँ, ऐसा पर्सन मुझे आसानी से मिलता है। फिर है अगला, मेरे लिए जो पर्सन सही है वह वफ़ादार है, ईमानदार है, मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको तो, कि ईमानदार है, फिर भावात्मक और रूप से सुरक्षित है। मैं हिंदी में दे रही हूँ इनको ज़्यादातर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हिंदी में रहता है, तो इसलिए कि मेरे लिए जो भी पर्सन है वो सही है, वो मेरे लिए वफ़ादार है, ईमानदार है और भावात्मक रूप से मुझे सुरक्षित रखता है। मतलब मेरी फीलिंग, जो मेरे इमोशन है उन्हें सुरक्षित रखता है, उनकी हमेशा कदर करता है। तो आप इसमें बहुत सारी डाल सकते हो कि मेरा जो पर्सन है वो ऑनेस्ट है, फेथफुल है और मुझे हैप्पीनेस देता है, मुझे क्वालिटी टाइम देता है और रिस्पेक्ट देता है और मेरा वर्चस्व मेरी फैमिली में सबसे ऊपर है और कनेक्शन, मतलब कनेक्टेड रहता है मुझसे, मेरी फीलिंग इमोशन सबको समझता है बहुत अच्छे से और उनकी रिस्पेक्ट भी करता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और मैं अपने जीवन साथी से सहजता से मिल सकती हूँ, मैं अपने जीवन साथी से सहजता से मिल सकती हूँ, मतलब बहुत आसानी से मिल सकती हूँ मैं। आपको ना उसे कहीं ढूंढने जाना है, नहीं आपको सर्च करना है कहीं पर, नहीं किसी परिवार में बात चलानी है, आपको खुद ब खुद वो पर्सन आएगा। लेकिन कब आएगा? जब आप अपने आप में ये सारी चीज़ें मर्ज कर लोगे, आप ये अफर्म करोगे कि मैं अपने जीवन साथी से सहजता से मिल सकती हूँ या मिली हूँ, मैं अपने जीवन साथी से सहजता से मिली हूँ। ये अफर्मेशन भी कर सकते हो आप
तो आप सहजता से उस इंसान से मिल जाओगे। लेकिन कब मिलोगे? जब आपके नेगेटिव बिलीफ दूर होंगे, क्योंकि ना वो एक रेजिस्टेंस बन के आपके ऊपर हावी होने लगेंगे, तो आप उस चीज़ को उतने अच्छे से मैनिफेस्ट फिर नहीं कर पाओगे। मतलब वो रेजिस्टेंस देंगे हमें, हर्डल बनेंगे वो, तो उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है आपको पहले। तो आप उनको इन बिलीव से दूर कर सकते हो, ये नए बिलीव्स बनाकर बार बार अफर्म करोगे, फिर ऐसा विजुलाइज भी करोगे, सबसे बात भी करोगे कि यार मिलता है, ऐसे लोग होते हैं। सही आदमी मेरी कद्र करता है क्योंकि मैं अपने तक ही सीमित रहती हूँ। सही आदमी कद्र करता है क्योंकि मैं अपने तक सीमित रहती हूँ। ठीक है, यह आपका परफेक्ट अफर्मेशन भी हो गई। और सारे इन बिलीव्स को आपको लिखना है, दोनों को आपने लिख लिए। फिर आपको जो बैड बिलीव है उनको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ गुड बिलीव्स को पढ़ना है, या उनको लिख सकते हो या उसको अफर्म कर सकते हो। ठीक है, ये करना है। फिर उसके बाद आता है हमारा, एक सेकेंड, स्टोरी क्रिएट करने वाला, कि आप उस इंसान से हो। तो अब आपको डिटेल क्वालिटी लिखनी है, आप कैसा पर्सन चाहते हो। स्टोरी क्रिएट करना मतलब क्वालिटी लिखना, कि आप उस इंसान की क्वालिटी लिखो। वो कैसा दिखने में होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, आप उसके साथ किस तरीके से रह रहे हो, क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर है, और कैसा नेचर है उस इंसान का, ये लिखो। फिर कैसा घर है उसका, कैसी फैमिली है उसकी, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि फैमिली भी बहुत मैटर करती है। और कैसे फ्रेंड्स हैं उसके, सपोर्टिव, या किस तरीके के फ्रेंड्स से आप चाहते हो जिसमें आप बहुत आसानी से घुल मिल जाओ। और जिस जगह का आप चुनाव कि भाई इस जगह मेरे को होना चाहिए वो पर्सन, जहाँ आपको बहुत पसंद है, तो उस जगह का भी नाम लिख लो। और क्या लिख सकते हो, और इमोशनली चीज़ें ज़्यादा लिखना, कि आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड रहते हो, और आप एक दूसरे की केयर बहुत अच्छे से करते हो, और आप अपनी दोनों की फैमिली की भी बहुत अच्छे से, क्योंकि ना परिवार में जब इंसान रहता है ना, तो मनमुटाव परिवार से ही होता है। तो जब आप एक दूसरे से बहुत अच्छे रहते हो तो फिर कहीं ना कहीं परिवार खिलाफ होता है, तो आपको उनको भी लिख के रखना है कि हम दोनों एक दूसरे की फैमिली को भी बहुत रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। तो एक रिदम बना रहता है जब हम इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। तो और आपको अगर कुछ करना अच्छा लगता है, कि आपको जैसे जॉब करना या कोई बिजनेस करना, तो आपको फुल फ्रीडम देता है। और अगर आप नहीं चाहते हो कि यार मुझे तो कोई काम नहीं करना, मुझे सिर्फ वहाँ रानी बनकर रहना है या महारानी बनकर रहना है, तो आप ये लिख सकते हो कि सारे काम मेरे अंडर में होते हैं और मुझे फुल फ्रीडम है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आराम से लिख सकते हो आप ये। और इमोशनल कनेक्शन जितने भी हैं आप जो चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। आप एज लिख सकते हो, आप कलर लिख सकते हो, मैटर नहीं करता, बट आप लिख सकते हो अगर जिसको ऐसा लग रहा है। तो छोटी छोटी बारीकियाँ सब कुछ आप लिख सकते हो कि यार किस तरीके से। इवन ये लिख सकते हो आप कि आप पूरे लाइफ टाइम या जन्मों जन्मांतर का जब लिखते हैं ना वो वाला, कि आप लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ हो, और आपने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। आपने अपना जो वो क्या बोलते हैं जब एज हो जाती, बुढ़ापा बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बिताया है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कनेक्शन है, वो बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस तरीके से आप जितनी भी क्वालिटी लिख सको प्लीज़ बैठकर लिखो, क्योंकि ना इंसान सुन लेते हैं और करते नहीं हैं, और फिर
हम सर्च करते रहते हैं, मैं आपकी नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरी भी चीज़ बोल रही हूँ कि 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो हम सर्च करते रहते हैं कि चलो कुछ और अच्छा मिल जाए, कुछ और अच्छा सुन लूँ। किया ही नहीं कभी, इस चक्कर में कभी किया ही नहीं कि चलो एक बार ये टेक्निक, ये प्रोसेस करके तो देख लूँ मैं, ताकि कि कुछ काम कर जाए मेरे लिए। लेकिन नहीं, सिर्फ सुन के या आधा अधूरा कर लिए, आपको पूरी प्रोसेस करनी है ये, एक एक जैसा मैंने पॉइंट बताया। और मैं कह रही हूँ यह आपके लिए मिराकली काम करेगी, ये मेरी गारंटी है, ये सच में काम करेगी। मैं इतने विश्वास के साथ बोल रही हूँ, आप करके देखो। आप सब लोग, जितने भी लोग सुन रहे हो ना, वो वापस से आके मेरे को कमेंट करने वाले हो कि पीहू हमने जितना किया था ना, जिन जिन लोगों ने, हम सबको अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट हुआ है। बिल्कुल देरी मत करो इसमें और ये चीज़ करो, ठीक है। और मेडिटेशन ज़रूर करना है, ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है, और आपको खुद के साथ कनेक्ट रहना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।